सामाजिक राजनीति के एवं आर्थिक भागीदारी मांगेंगे वैश्य। प्रदेश में 1 लाख वैश्य समाज के लोग निकालेंगे रैली। खबर बरेली से वैश्य समाज का सभी राजनीतिक दलों ने भरपूर उपयोग किया है, परंतु उनकी संख्या के अनुपात में किसी ने भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। अब वैश्य समाज को नए सिरे से अपने अधिकारों के लिए, अपनी भागीदारी के लिए और अपने स्वाभिमान व सम्मान को बचाने के लिए जागृत होना पड़ेगा और उनकी लड़ाई अब हम अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। यह कहना था आगरा से पधारे भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल का। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के श्यामगंज कार्यालय पर प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। मैं रवि प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वैश्य महासभा का हूँ और आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हैं। वैश्य समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो तीनों रूप से ही कमज़ोर है। आज आप देखिएगा राजनीतिक रूप में हमारी हिस्सेदारी ना के बराबर है। आर्थिक रूप से हमसे हर व्यक्ति, हर पार्टी या चाहे कोई व्यक्ति हो, हमसे चंदा लेता है और हमारा ही दोहन करता है। और सामाजिक रूप से हमारे जो पिछड़े लोग हैं या जो बहुत गरीब लोग हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इन सभी बातों को लेते हुए हम लोगों ने ये भारतीय वैश्य महासभा का गठन किया है सभी लोगों के आग्रह पर। और हम ये चाहते हैं, हमारा इसका उद्देश्य है कि हम राजनीतिक रूप से लोगों को मजबूत करें और इसके लिए हमें और जो समाज के लोग हैं, जो हमारे विभिन्न वर्ग के लोग हैं, 356 वर्ग के लोग हैं, उन सबको एक मंच पर लाना होगा। और उनके लिए उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम आपस में रोटी बेटी का आपस में संबंध स्थापित करेंगे। और स्थापित करने से क्या होगा, उनके बीच में आपस में समन्वय बनेगा और वो जब एक मंच पर आएंगे तो हमारी एक ताकत बनेगी। आज सर्वाधिक 18% की आबादी हमारे समाज के होने के बाद भी आज केवल हमारे 22 विधायक केवल हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और जबकि 3-4% के लोग, उनके 50-60 विधायक, आज सबसे कम अगर किसी समाज का विधायक है तो वो केवल वैश्य समाज का है, जबकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे समाज की है। तो केवल अकेला हमारा एक राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं है, हमारा ये भी उद्देश्य है कि हमारा कोई विपिन साथी हमारा जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए हम दुख सुख में, उसके दुख में हम लोग खड़े होंगे और उसे मदद देने का कार्य करेंगे। और साथ ही एक हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं चाहूँगा कि हमारे साथ के लोग जो भी हैं, हमारी संस्था जो जुड़ें, उनके क्षेत्र में कहीं भी अगर किसी व्यक्ति के संग, हमारे वैश्य समाज के व्यक्ति के संग उत्पीड़न होता है तो हम सब लोग जाएंगे और उसके संग खड़े होंगे और उसको उत्पीड़न में उसको निजात दिलाने का हम लोग काम करेंगे। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आज महिला आयोग बनाए, जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिनको मजिस्ट्रेटल पावर है, हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय व्यापारी आयोग भी बनना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज की बात को कोई सुनने वाला नहीं है तो हम कम से कम एक आयोग बनेगा तो हमारा व्यक्ति जब उसका अध्यक्ष बनेगा और उसको जब पावर होगी तो उनको हमारे लोगों को मदद दिलाने का काम करेगा। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को लेकर के हम लोगों ने चिंतन किया है और चिंतन करने के बाद हमने ये समाज इस वैश्य महासभा का गठन किया है। तो हम चाहते हैं कि इन सब बातों के लिए हम यहाँ के लोगों से भी, अपने वैश्य साथियों को कहना चाहते हैं कि वो लोग इस संस्था से जुड़ें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा किसी का पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे बहुत से मतलब वर्गों के वैश्य साथी हैं जो कि कोई अध्यक्ष बना हुआ है और हमारे बड़े बड़े और भी कई सारी संस्थाओं को मिलाकर भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें किसी न किसी लोगों का, कुछ न कुछ लोगों का इंटरेस्ट बेस्टेड है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बरेली के अंदर, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हमारे यहाँ के, हमने उनको जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमने इस संस्था के अंदर बनाया है और पूरी मेहनत से मतलब वो यहाँ पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं अपने साथियों से कि सब लोग उठ के आएँ, खड़े हों और जो वैश्य समाज का जो गौरव था, एक जो हमारा महाराजा अग्रसेन, महाराजा महामा साहब और जितने हमारे बड़े बड़े हमारी विभूतियाँ रही हैं, उनका एक समय में जो गौरव था, उस गौरव को वापस लाने का काम भी हमारी भारतीय वैश्य सभा करेगी। और इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए। राजेंद्र गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर भारतीय वैश्य महासभा के बैनर के नीचे एकत्रित हुए हैं। जब ये देखा गया समाज में कि बहुत बड़ी संख्या होने के उपरांत भी राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सामाजिक रूप से, सामाजिक भागीदारी के रूप से, राजनीतिक भागीदारी के रूप से वैश्य समाज का स्थान बहुत कम है। ये सरकारें जो भी हैं, प्रदेश की हो चाहे देश की हो, ये सारी सरकारें
टैक्स से चलती हैं, पैसे से चलती हैं, और वो पैसा जो है वो व्यापारी समाज और वैश्य समाज देता है सरकार को। उसके उपरांत भी कहीं पर भी कोई भी ऐसा कोई माहौल सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है जिससे कि वैश्य समाज को प्रमुखता प्राप्त हो। और एक और देखने वाली बात है कि इस देश की नीतियाँ या तो गरीब लोगों को बनती हैं या बहुत बड़े लोगों को बनती हैं। मिडिल क्लास के लोगों को कहीं भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, ना उसके हिसाब से कोई नीति बनी है। तो हमारे मनीषियों ने उसमें हमारे आदरणीय रवि प्रकाश अग्रवाल जी का प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है। आप आगरा के हैं, हमारे संजीव वार्ष्णेय जी हैं। इन लोगों ने चिंतन किया, फिर आगरा में हम लोगों ने बैठक की, फिर श्रीधाम वृंदावन में बैठक की, आज बरेली में बैठक हो रही है, आज आप लोग दौरे करके भी आए हैं पीलीभीत के, कल शाहजहाँपुर के दौरे होंगे। तो ये चिंतन मनन इसलिए चल रहा है कि हम मिडिल क्लास के वैश्य समाज के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म, ऐसा माहौल तैयार करें जो कि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो, राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो। आने वाले राजनीतिक फैसले जो हैं वो हमारे वैश्य समाज से प्रभावित हों, इस प्रकार का प्रयास हमारी भारतीय वैश्य महासभा करेगी। ये आम जो लोग हैं हमारे वैश्य समाज के, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी एकता को समाज में प्रदर्शित करने के लिए, और भी तमाम ऐसी चीज़ें, बहुत सी नीतियाँ और हमारे अध्यक्ष जी बना रहे हैं। इन सब को लेकर के भारतीय वैश्य महासभा का गठन किया गया है। आने वाले दिनों में जितनी भी हमारे उपवर्ग हैं उन सभी को हम इस संस्था में जोड़ने का काम करेंगे। अभी संगठन के विस्तार का काम चल रहा है, और जब संगठन का विस्तार हो जाएगा तो हम 1 लाख वैश्य समाज के लोगों की रैली करके अपनी राजनीतिक भागीदारी मांगने का काम करेंगे। इसके लिए आज ये बैठक है। हमारे आगरा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, और अभी 10 तारीख को हम लोग एक मंडलीय सम्मेलन भी 10 नवंबर को बरेली में करेंगे। उसमें इस संगठन को और निखार दिया जाएगा। क्या नाम सर आपका? संजीव कुमार वार्ष्णेय, प्रधान महासचिव भारतीय वैश्य महासभा। क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे वैश्यों का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों ने जो एक मीटिंग करके आगरा से वृंदावन से बरेली की ओर आए हैं। माननीय राजेंद्र जी के द्वारा बरेली में हमें कार्यक्रम कराए गए, वैश्यों से मिलवाया गया, और हमारा उद्देश्य वैश्यों को एक करने के बाद, एक प्लेटफार्म पर लाने के बाद, वैश्यों के लिए आज जो भी करता है वो वैश्य व्यापारी ही सब कुछ करता है। उसका कारण है, उसकी देन है, आज धर्मशालाएं बनी हुई हैं, आज जो है बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, तो सब वैश्यों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमें क्या मिला? राजनीतिक में अगर राजनीति को लिया जाए तो आज हमारे वैश्यों की बहुत कम संख्या विधायकी में, या अगर एक मंत्री पद अगर हमारा हमको दिया जाता है, कहीं से अगर हमारा प्रत्याशी हटाया जाता है तो दूसरी जगह उसको दूसरी कास्ट के लिए 2 दिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए जो चिंतन का विषय है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं, हम 99% भाजपा को सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद हमें वैश्यों को कुछ नहीं मिल रहा। अगर यही हाल रहा तो हम वैश्य एक साथ होकर, और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक साथ होकर एक प्लेटफार्म पर आकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। वैश्यों के साथ हो रही जो भी उनके साथ अनाचार अनादर हो रहा है उसको हम लेकर रहेंगे। आज हम जगह जगह अपनी मीटिंग करके अपने वैश्यों के लिए एक कर रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि राजेंद्र जी जैसे हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और उनके साथ हमको आकर बहुत अच्छा लगा है, और लगता है कि हम बरेली मंडल को एक अच्छी उस पर लेकर काम करेंगे, और सर्वप्रथम मुझे लगता है बरेली मंडल ही हमारे लिए कामयाबी हासिल करेगा। धन्यवाद। मैं अवधेश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हूँ मैं, और मैं वैश्य समाज में, अग्रवाल समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं उसी में सभी में जुड़ा हुआ हूँ। और आज भारतीय वैश्य महासभा का जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है, सर्वप्रथम तो मैं जो है अपने रवि प्रकाश अग्रवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजीव कुमार वार्ष्णेय जी, बंटी बाबू जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, मैं उनका बरेली में तहे दिल से स्वागत करता हूँ उनका। वो आप ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा व्यापार में अक्सर रहता है। अक्सर रहने के साथ साथ हम लोग चाहे धार्मिक आयोजन हो,
चाहे आप ये समझ लीजिए किसी की मदद हो, चाहे आप ये समझ लीजिए कि राजनीति के रूप में हम लोगों को मतलब समर्थन देना होता है, या हम लोगों को राजस्व के उसमें भी हम लोग सबसे आगे रहते हैं। लेकिन हम लोगों की जो राजनीति में भागीदारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोगों की भागीदारी सबसे कम है। वैश्य समाज जो है, आज अगर कोई भी हम लोगों के सामने किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हम वैश्य समाज को जोड़कर अपने सभी जो है समाज को जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा वैश्य समाज जब एकजुट हो जाएगा, ठीक, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने सारे काम स्वयं ही अपने आप करवा लेंगे।